नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। साल 2020 का आज आखिरी दिन है। कल से हम एक नए साल का आगाज करने वाले हैं। नए साल के स्वागत को लेकर लोगों ने कई तरह की प्लानिंग भी की है, लेकिन यह प्लानिंग थोड़ी फीकी जरूर रह सकती है, क्योंकि साल भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन कोरोना अब तक हमारे बीच मौजूद है। और ऐसे में नए साल के जश्न में खास तौर पर सावधानी भी बरती जाएगी। नए साल के लिए प्रशासन ने अलग से गाइडलाइन भी जारी की है। किसी शहर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो कहीं सख्ती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी जो कि अभी तक हमारे बीच मौजूद है, हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है इसका असर जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यदि हम इस जश्न की बात करते हैं तो 2020 को अलविदा कहने के साथ ही हर कोई 2021 के वेलकम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और इसके लिए पार्टी का आयोजन किया जाता है, लोग अपने अपने तरह से जश्न मनाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा नजरिया यदि हम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत करें तो ये भी देखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। और खास तौर पर बड़े पब या बड़े होटल्स की हम बात करें तो यहाँ पर पार्टी का आयोजन किया जाता है, बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर शामिल होते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यदि यहाँ नहीं किया जाएगा तो जो कोरोना महामारी है इसके फैलने का खतरा लगातार बढ़ते जाएगा। और उसी को देखते हुए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। आपको बता दें कि खास तौर पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में सख्ती रहेगी। वहीं यदि बात हम दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ की कर लें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी सख्ती देखने को मिलेगी। रात 12 बजे के बाद सिर्फ आधे घंटे तक ही जश्न मना सकेंगे। रात 12:30 बजे सभी संस्थान, होटल्स बंद करने होंगे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं पुलिस की तो प्रमुख मार्गों पर पुलिस का पहरा भी रहेगा और ड्रिंक एंड ड्राइव पर पुलिस प्रशासन की नजर लगातार बनी रहेगी। इसके साथ ही यदि इस जश्न में उत्पात मचाया जाता है तो थाने में साल का पहला दिन बीतेगा, इसका भी आम जनता को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि देखा जाता है जब कोई बड़े होटल्स में पार्टी का आयोजन किया जाता है तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी जरूर आता है, लेकिन फिलहाल ऐसे समीकरण राजधानी में देखने को नहीं मिलेंगे। को देखते हुए बहुत स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की गई है। यद्यपि जो 10 बजे सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश थे उनको विड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन अन्य निर्देश जैसे कि कोई भी जो होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं वो नए साल के इवेंट में केवल 50% लोगों की सीटिंग के साथ ही उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। बाहर से किसी भी सेलिब्रिटी को इनवाइट करने की इजाज़त नहीं होगी। इस प्रकार के निर्देशों के साथ ये इंश्योर किया जा रहा है कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। धारा 144 ऑलरेडी लागू है, तो इसलिए इसमें विधिवत कानूनी कार्रवाई ऐसे प्रतिष्ठानों के अगेंस्ट की जाएगी। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं पूरे शहर में इस तरह प्रकार की रहेंगी कि किसी प्रकार का होलीगंजम नहीं होने पाए। आमजन जो घूम रहे हैं उनको सुरक्षा की भावना रहे। अपने परिवारों के साथ न्यू ईयर के ईव पे अगर जाते हैं, कहीं आते हैं, तो उनको कहीं से असुरक्षा की भावना ना आए, एक्सीडेंट्स ना हो। जो मेन रोड है, खासकर लिंक रोड नंबर 1 है, VIP रोड है या स्मार्ट रोड है या कहीं पे, तो वहाँ पे सारी जगहों पे व्यवस्था इस प्रकार की रहेंगी कि ड्रंकन ड्राइविंग और होलीगनिज्म ना होने पाए और आमजन आसानी के साथ घूम पाए। तो बात यदि हम प्रशासन की करें तो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जरूर जारी कर दी गई है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर आम जनता के द्वारा या पार्टी ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा आखिर उन गाइडलाइंस का कैसे पालन किया जाएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि बात हम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रायपुर के संवाददाताओं से भी करेंगे, जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है और क्या प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। 2021 के वेलकम के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है और सभी कोई ना कोई प्लान जरूर करते हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि उस प्लान में बाधा ना पड़े। और इसके अलावा खास बात यह भी है कि 2020 जिस तरह से गुजरा है उसके बाद कुछ नई उम्मीदें, नए उमंग के साथ 2021 का वेलकम करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ आम जनता को समस्या खड़ी ना हो, परिवार के साथ सुरक्षित माहौल रहे, एक्सीडेंट ना हो और उत्पात न मचाया जाए, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि साल 2020 को अलविदा कहने के साथ ही 2021 की तैयारी की जा रही है और हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द साल 2021 आए। हालांकि बस आज रात की यदि हम बात करें तो आज रात कर्फ्यू रहेगा। आज रात तमाम पुलिसकर्मियों के द्वारा पहरा दिया जाएगा और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी। तो राजधानी भोपाल से आमिर, इंदौर से भारत, ग्वालियर से अनिल और रायपुर से शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं
राजधानी भोपाल की ओर आना चाहूंगा और बात यहां पर यदि आमिर मैं आपसे करूं तो क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं, प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं? चूंकि राजधानी है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव भी ज्यादा रहता है, लेकिन यदि न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बात करें तो इसका भी जश्न हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इस जश्न को सुरक्षित तौर पर मनाया जाए इसके लिए यहां पर क्या गाइडलाइन जारी है? देखिए, पहला ऐसा मौका होगा जब कोरोना संक्रमण के साए में और पाबंदियों के साथ नए साल का जश्न मनाया जाएगा और इसको लेकर खासी तैयारियां भी राजधानी भोपाल में कर ली हैं। कई रेस्टोरेंट होटल्स में नए साल का जश्न मनाया जाएगा, तो वहीं जिला प्रशासन ने भी सख्ती के साथ पाबंदियों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है कि गाइडलाइन के साथ ही नए साल का जश्न मनाया जाए, जिसमें खास बात यह भी जिक्र किया गया है कि जहां भी होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो या फिर ऐसे गार्डन जहां पर नए साल के जश्न को लेकर कोई पार्टी या कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो वहां 50% क्षमता से ही कार्यक्रम आयोजित हो सके और कोई भी बाहरी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि अगर बाहरी सेलिब्रिटी आता है तो भीड़ ज्यादा बढ़ने की भी शंका रहती है और ज्यादा भीड़ होगी तो जाहिर है सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होगा, कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा रहता है। रात 12 बजे के बाद प्रतिष्ठान अगर खुलते हैं तो उनकी निगरानी के लिए भी एक जिला प्रशासन ने टीम नियुक्त की है, वो दल निगरानी करेगा और कानूनन कार्रवाई भी ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी जो गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए जाएंगे। पुलिस भी इसको लेकर सख्त पहरा रखेगी और अगर कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो साल 2021 का पहला दिन पुलिस की सलाखों के पीछे हो सकता है। बिल्कुल आमिर, ये तो साफ हो गया है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जाएगी और वो सख्ती हमें आज रात से नजर भी आएगी। मैं आपको रोकना चाहूंगा और बने रहिएगा हमारे साथ। आर्थिक राजधानी इंदौर की ओर चलेंगे, भारत जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भारत, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या यहां पर प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है? और यदि मैं यहां पर बात करूं तो खजराना गणेश मंदिर है और कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचेंगे, क्या गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं? और देखिए, साफ तौर से बात की जाए 2020 की तो ये ऐसा साल है जो सदियों तक याद रखा जाएगा और खास तौर पे अगर बात की जाए आज, क्योंकि इस साल का अंतिम दिन है और इस दिन हाल तक बड़ा एक आयोजन और जश्न के रूप में पूरा जश्न मनाते हैं, लेकिन इंदौर के युवाओं को इस बार ये जश्न कहीं ना कहीं फीका होगा। हालांकि हर तमाम तरह के जो पर्व इस साल के रहे थे वो काफी फीके गए और काफी लोगों में निराशा भी रही, क्योंकि हम एक ऐसे संक्रमण वायरस से जूझ रहे हैं जो अदृश्य है और उसे हमें लड़ना है। इसको लेकर के तमाम तरह के प्रयास प्रशासन द्वारा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, और खुद केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है कि आम लोगों की जान को कैसे बचाया जा सके और संक्रमण को कैसे रोका जा सके। इसी के तहत इस न्यू ईयर पार्टी को लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो पहले से ही तैयार की गई थी। और अगर बात की जाए इंदौर की तो खास तौर पे इंदौर कलेक्टर जो मनीष सिंह है, उनका साफ तौर से सख्ती वाला रवैया जो पिछले हाल ही के दिनों में कोरोना काल में देखने को मिला है वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है। और उनके तरफ से तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी इस तरह का न्यू ईयर की पार्टी बनाता है जहां पर भीड़ लगती है और जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जाएगा, जो गाइडलाइनों का जो जारी की गई है उसका पालन नहीं करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कार्रवाई जहां तक अगर बात की जाए तो इतनी सख्त हो सकती है जिसके कारण उस आदमी को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। हाल ही में अगर बात की जाए तो इंदौर में तकरीबन जो नामचीन यहाँ पर जो पब संचालक है उनके पबों को जो है 1 तारीख के मतलब 7 दिनों के लिए जो है उनके लाइसेंसों को निरस्त कर उन्हें बिल्कुल, मैं भारत आपसे ये भी समझना चाहूंगा बिल्कुल ये, लेकिन यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो गाइडलाइन ये भी जारी की गई है और इसमें कुछ ऐसी भी जानकारियां हैं कि इससे 21 साल से छोटे जो युवक हैं, 21 साल की कम के जो युवक हैं, होटल पब और बार में जाने की इनकी मनाही रहेगी। और यदि ऐसी कुछ जानकारी सामने आती है कि 21 साल से कम युवक या युवतियां होटल्स में जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए टीम का भी गठन किया गया है। बिल्कुल, देर रात क्योंकि इंदौर में एक बड़ा ही मामला सामने आया था जहां पर प्रदेश की मुखिया द्वारा जो नशे को अभियान चलाया जा रहा था और इंदौर की ये जो जड़ें थी वो इंदौर के कई ऐसे ड्रग पेडलरों के सामने आई थी, जिसमें पब संचालकों द्वारा संयुक्त मिली भगत के साथ वहां पर कम उम्र के बच्चों को नशे का आदी बना दिया गया था। कई गिरफ्तारियां यहाँ पर हो चुकी है, 15 से अधिक यहाँ पर गिरफ्तारियां हो चुकी है और कई पबों को जो है वो सील भी किया गया है। कई पबों से जानकारी भी मांगी गई है, स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, जो से जानकारी। चलिए बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारत, यदि हम बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है। और मैं आपको रोकना चाहूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और आइए जबलपुर चलेंगे, जबलपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद शरीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मोहम्मद, जबलपुर को तो वैसे संस्कार धानी कहा जाता है, लेकिन बात यदि हम न्यू ईयर की करें तो युवाओं को लंबे वक्त से इंतजार था। चूंकि कोरोना महामारी अभी भी हमारे बीच है और इसको पीछे करने के लिए, इससे जीत हासिल करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ न्यू ईयर हमें मनाना होगा। तो क्या कुछ तैयारियां जबलपुर में देखने को मिल रही हैं? जी मोहम्मद, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो मैं जानना चाहूंगा, क्या जबलपुर में जानकारी है आपको, क्या कुछ तैयारियां यहां पर चल रही न्यू ईयर के लिए? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, तो आइए सीधे रायपुर की ओर चलेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शशिकांत भी जुड़े हुए हैं। जी शशिकांत, जानना चाहूंगा राजधानी रायपुर में क्या तैयारियां, क्या गाइडलाइन जारी की गई न्यू ईयर को लेकर? बताना चाहूँगा कि 2020 का आज आखिरी दिन है। 2020 जो है तमाम सबक जो है देकर जा रही है। इसके अलावा जो है लोगों की सोच जो है 2020 में बदली है। नए साल का जो सेलिब्रेशन के लिए जो है 40 से ज़्यादा ऐसी जो रेस्टोरेंट है या होटल है जिन्होंने आवेदन किया है। इसके अलावा जो है जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ भी जो है जो पार्टियाँ है वो की जाएगी। इसके लिए जो है राज्य जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के माध्यम से कहा गया है कि 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग है वो किसी भी पार्टी में जो है सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी जो पार्टी में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि जो भी होटल या रेस्टोरेंट है वहां क्षमता के अनुरूप जो है 50% कम लोग जो है मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही इसके अलावा जो अंदर जाने का रास्ता एवं बाहर जाने का जो रास्ता है वो दोनों अलग अलग रहेंगे। इसके साथ जो है मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोविड के जो नियम है उनका पालन करना होगा। इस बार जो है जो प्रदेशवासी और साथ ही जो है राजधानी वासी जो है नए साल का जश्न मनाने की पूरी चलिए, नए साल का जश्न मनाने की पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। और शशिकांत, मैं आपको रोकना चाहूंगा और ग्वालियर चलेंगे। ग्वालियर से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे तो ग्वालियर वासियों की यदि बात की जाए तो ग्वालियर वासी हर जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन बात यदि न्यू ईयर की जाए तो 2020 के बाद 2021 का साल आने वाला है। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। क्या यहाँ पर युवाओं के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या तैयारियां यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई हैं? देखिए, अगर ग्वालियर की बात की जाए तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने खासा तैयारी की है और खासकर कोविड जो गाइडलाइन है उसको लेकर खासा तैयारी की गई है कि हर जो होटल या रेस्टोरेंट है वहां पर सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जो भी जैसे रेस्टोरेंट है या जो होटल है, जो गार्डन है, वहां पर जो क्षमता है उनकी उसके 50% ही जो वहां पर सीटिंग की जाएगी और वहां पर लोग आएंगे। इस तरीके से तैयारी की गई। साथ ही अगर बात की जाए कि जिला प्रशासन ने जो 12:30 बजे तक के लिए परमिशन दी है और 12:30 बजे के बाद अगर कोई भी रेस्टोरेंट या होटल खोले जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और 1 बजे तक हर व्यक्ति को अपने अपने घर पहुंचना होगा। और साथ ही ये भी गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर हुड़दंग मचाया जाएगा या कोई उत्पाद मचाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको अपनी जो साल है उनको थाने में बितानी पड़ेगी। जो नई साल का शुरुआत है उसको थाने में बिताना पड़ेगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने हर चौराहे पर लगभग 10 से 15 पुलिसकर्मी और अधिकारी कर्मचारी लगा रखे हैं, जिसके बाद सारे अधिकारी कर्मचारी वहां पर सुरक्षा करेंगे और साथ ही जो उठंग मचाने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार कर उनको थाने भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ग्वालियर की बात की जाए तो खासा तैयारी कर रखी है। और युवाओं की बात करें तो उनमें भी एक उत्साह है। चलिए, युवाओं के बीच उत्साह तो है ही, लेकिन अनिल, सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि युवाओं के बीच उत्साह है और वो उत्साह ठीक तरह से मने, यही प्रशासन के द्वारा कोशिश की जानी चाहिए। और राजधानी भोपाल की ओर चलेंगे। आमिर लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, मैं समझना चाहूंगा, राजधानी भोपाल की बात करें तो वीवीआईपी मूवमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा यदि प्रशासन की बात करें या पुलिस अधिकारियों की बात करें तो चुनौतियां यहाँ पर ज्यादा हो जाती हैं। बड़ी संख्या में युवा है, कॉर्पोरेट पार्टीज यहाँ पर होती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर आते हैं, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा सेलिब्रिटी राजधानी भोपाल में 31 दिसंबर की रात को नजर नहीं आने वाला है। लेकिन होटल एसोसिएशंस की बात की जाए तो क्या इनके द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और क्या इनके लिए गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन के द्वारा? देखिए, हर साल जो है नए साल का जब जश्न मनाया जाता है राजधानी भोपाल में तो कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी जो है अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करता है। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते पाबंदियों के साए में जो नया साल मनाया जाना है वो इस बार बिना सेलिब्रिटी के ही सेलिब्रेशन किया जाएगा, क्योंकि सख्त निर्देश भोपाल कलेक्टर के हैं और इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। किसी भी कार्यक्रम में कोई बाहरी सेलिब्रिटी नहीं होगा, क्योंकि देखने को मिलता है कि जब बाहरी सेलिब्रिटी आते हैं, बड़े कार्यक्रम आयोजन होते हैं, लोग बड़ी संख्या में पहुंचते
पहुंचते हैं और इसमें जो है कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। सीधे तौर पर गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की जो पूरी तरह से गाइडलाइन है, चाहे वो सोशल डिस्टेंस की हो, मास्क लगाने की हो, सैनिटाइज की हो, उसको पूरी तरह से पालन करना होगा। जो भी एक होटल रेस्टोरेंट की क्षमता है उससे 50% क्षमता के साथ ही कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं और ऐसा नहीं होता है तो नए साल का पहला दिन पुलिस की गिरफ्त में गुजारना होगा, पुलिस के कानून से गुजरना होगा। ऐसा सख्त निर्देश जो है जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है और जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं इसमें भी खासी सावधानी बरती गई है। लोगों में हालांकि उत्साह है क्योंकि कई त्योहार जो है कोरोना संक्रमण में 2020 में जो है फीके नजर आए थे, तो इस बार नए साल का जश्न भी फीका नजर आने वाला है क्योंकि कई तरह के त्योहार देखने को मिले थे, वो भी इस बार जो है फीके नजर आए थे। तो नए साल का जो आगाज होगा और चलिए नए साल का आगाज तो ये साफ तौर पर आमिर कहा जा सकता है कि फीका रहेगा, लेकिन यदि सुरक्षित हमें रहना है तो हमें गाइडलाइंस का पालन जरूर करना होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। इंदौर की ओर चलेंगे जहां भारत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, मैं समझना चाहूंगा आपसे, इसके अलावा यदि हम खजराना गणेश मंदिर की बात कर लेते हैं तो खजराना गणेश मंदिर के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और भक्तों के लिए क्या रूपरेखा यहां पर तैयार की गई है? क्योंकि देखा गया है कि परिवार के साथ लोग खजराना गणेश मंदिर पहुंचते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं, तो क्या भक्तों के लिए भी कोई रूपरेखा जारी की गई है? देखिए, साफ तौर से क्योंकि ये माना जाता है और हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो वाकई अगर किसी भी हम पूजन को या नए काम को शुरुआत करते हैं तो उसकी पूजा अर्चना भगवान श्री गणेश के नाम से करते हैं। तो इंदौर के जो इंदौर वासी है वो भी बड़ी संख्या में जो है नए वर्ष के आगाज को लेकर के खजराना गणेश मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार खजराना गणेश मंदिर को लेकर के कई तरह की गाइडलाइन जारी है। लंबी लंबी कतारों से गुजरना भी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा, सैनिटाइजर का पालन भी करना होगा। और अगर मंदिर प्रबंधक की अगर बात की जाए तो खजराना गणेश मंदिर की तरफ से जो भगवान गणेश के दर्शन है वो काफी दूर से किए जाएंगे। एक सोशल डिस्टेंसिंग भी आम लोगों के बीच में रखी जाएगी। बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर से हाथ क्लीन करके करे बगैर जो है मंदिर में दाखिल नहीं किया जाएगा। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। खासकर की बात की जाए तो क्योंकि रात के समय बड़ी संख्या में पहुंचते तो हो सकता है कि रात में मंदिर प्रबंध जो प्रशासन है वो ये निर्णय ले सकता है कि शायद दर्शन सुबह चलिए बिल्कुल। तो अगर ये फैसला भी भारत यदि लिया जाता है तो जो भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। और चलेंगे जबलपुर की ओर जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद शरीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बात यदि हम जबलपुर की करें तो जबलपुर को तो वैसे संस्कार धानी कहा जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक नए वर्ष का जो त्योहार रहता देखा गया कि जबलपुर वासी बढ़ चढ़कर मनाते हैं, जश्न में शरीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा और युवाओं की नजर में? नए साल की शुरुआत बड़े ही गाइडलाइन के पालन करने के साथ नए साल का आगाज किया जाने वाला है, क्या तैयारियां? होता है, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते इस बार जो है फीका नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी करी है कि इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से ही आप जश्न मना सकते हैं, क्योंकि होटल हो या मैरिज गार्डन हो या रेस्टोरेंट है, वहां पर सिर्फ 50 या 100 से ज्यादा लोग अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर इसके ज्यादा वहां पर नियम कानून के विरुद्ध कुछ काम होता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की निर्देश भी दिए गए। वही हम अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन ने अपने यहाँ पूरे जबलपुर शहर में 38 चेकिंग पॉइंट जो है रात 7 बजे से यहाँ लगाना चालू कर दी गई, जिसके चलते शराब पीकर जो गाड़ी चला के जो हुड़दंग मचाते हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अगर हम बात करें पूरे शहर के जश्न के माहौल की, तो लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते यहाँ पर जो है पूरा माहौल फीका नजर आ रहा है और तमाम तरह की जो गाइडलाइन है उनको पालन करने का निर्देश दिया गया है। जी चलिए राजधानी रायपुर की ओर चलेंगे। शशिकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशिकांत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यहाँ पर भी वीआईपी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं इसके अलावा समझना चाहूंगा जो युवाओं की बात कर ले तो युवाओं में कितना उत्साह है न्यू ईयर को लेकर और क्या तैयारियां युवाओं के बीच? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि जो नए साल के जश्न को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। शारीरिक दूरी के साथ जो है जश्न मनाने की तैयारी में है। लगभग सभी जो रेस्टोरेंट होटल है यहाँ जो है जो पार्टियां हैं वो तैयारी करने के लिए तैयारी किया गया है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट में जो कोविड के गाइडलाइन है उसका पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो है मास्क सैनिटाइज का उपयोग किया जाएगा। अगर 12:30 बजे तक जो है जो पार्टियां है वो बनाया जा सकता है। इसके बाद जो है अगर जो रेस्टोरेंट या
होटल या बार खुले रहते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो है जो कोविड के गाइडलाइन के नियम का पालन कराएंगे। इसके अलावा जो है प्रत्येक चौक चौराहों पर जो है पुलिस बल जो है तैनात रहेंगे। ऐसे 50 से ज्यादा जो चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं राजधानी रायपुर में, जहां जो चेकिंग किया जाएगा। इसके अलावा 2000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी जो तैनात रहेंगे। साथ ही जो है जो पुलिस है वो सिविल ड्रेस में भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि जो किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए जो है ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी निगरानी रखा जाएगा और जो प्रत्येक चौक चौराहा पर भी कैमरा लगाया गया है। जी चलिए, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के मद्देनजर तो हर वो फैसला लिया जा रहा है जिसके चलते समस्या खड़ी ना हो। और एक बार फिर जबलपुर की ओर चलेंगे, मोहम्मद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी मोहम्मद, मैं जानना चाहूंगा आपसे, सुरक्षा के मद्देनजर यदि बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? जिस तरह से कहा जा रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव पर खास तौर पर पुलिस प्रशासन की नजर रह सकती है, तो देखा यह गया है कि जबलपुर का जो प्रशासन है वैसे भी सख्त नजर आता है, लेकिन आज इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल सुनील, बता दूं, अगर पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें, इस तरह की ये पुलिस जो है ना, यहाँ पर शहर के 38 जगहों पे जो है चेकिंग पॉइंट अपने बनाए हुए हैं, जहाँ पर साफ तौर पे निर्देश दिए गए कि जो शराब पीकर नशा करके जो हुड़दंग करते हुए अगर नए साल के जश्न में हुड़दंग करते हुए अगर नजर आएंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका गाड़ी का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और एक दिन का जेल भी काट सकते हैं। वही पुलिस प्रशासन ने जो है पूरे शहर में अलर्ट जारी किया है कि रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद रहेगी। किसी तरह का गाइडलाइन का पालन अगर कोई नियम विरुद्ध काम करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर पुलिस प्रशासन इस तरह के जबलपुर में बहुत ही सख्ती से नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है रात में 11 बजे है जो सभी दुकानें और शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। जो लाइसेंसी दुकानें सिर्फ वही उनको खोलने के आदेश दिए जाएंगे। जी चलिए, आर्थिक राजधानी की ओर चलेंगे। भारत काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। भारत में आपसे जानना चाहूंगा, यदि हम होटल्स की बात करते हैं तो जो इंदौर है, इंदौर का तो कल्चर ही खैर पार्टीज का है, कॉर्पोरेट यहाँ पर पार्टीज अधिकतर देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन डीजे या अन्य प्रकार के नियमों का उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आखिर क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा कि इंदौर एक पार्टियों का कल्चर है और कई कॉर्पोरेट पार्टी और कई इवेंट मैनेजमेंट के लोग जो हैं बड़े रूप में यहाँ पर पार्टियां करवाते हैं। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो इंदौर की तमाम जो बड़ी 5 स्टार या 7 स्टार होटलों की बात की जाए तो इंदौर में प्रमुख नाम यहाँ पर सयाजी और होटल मेरियट और तमाम रेडिसन जैसी होटलें हैं। लेकिन इस बार किसी भी होटल में जो है पार्टीज की बुकिंग पहले हो जाती थी, लोगों को जो है पास नहीं मिल पाते थे। लेकिन इस बार होटल प्रबंधकों को कलेक्टर द्वारा साफ निर्देश दिए गए थे। इस दौरान सभी होटलों में इस बार जो माहौल है वो काफी सूना रहेगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस तरह के डीजे और साउंड की अगर कोई अन्य के रूप में किसी प्रमाइसियस में बजाए जाते हैं और उसकी एक गाइडलाइन, क्योंकि 11 के अंतिम बाद अगर किसी भी तरह का साउंड सामने नजर आएगा, अगर डीजे बजते नजर आएंगे तो उन पर जो वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन पुलिस के लिए जो बड़ी चुनौती इस बार हर साल जो होती है वो होती है कि ड्रिंकिंग ड्राइव के साथ साथ उन लोगों की लापरवाही जो सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, और इसी के चलते कई लोग जो है 2019 की बात की जाए या 2018 की बात करें, ऐसे तमाम सालों में इन दुर्घटनाओं का शिकार हो गए और कहीं ना कहीं जो है वो चलिए बिल्कुल, भारत इसीलिए तो यहाँ पर यदि बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो बात इसलिए की जा रही है ताकि जो ऐसी दुर्घटनाएं होंगी उन्हें रोकने के लिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है। बने रहिएगा हमारे साथ। और ग्वालियर की ओर चलेंगे। अनिल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात कर लें तो 2020 के बाद 2021 का साल आ रहा है, खासतौर पर युवाओं में काफी उत्साह रहता है कि नया साल आ रहा है तो पार्टियां सेलिब्रेट करनी है, जश्न मनाना है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन यहाँ पर क्या तैयारियां कर चुका है और क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी? होटल्स की बात की जाए या बड़े ऑर्गेनाइजर्स की बात करें जो कि पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या फिलहाल ऐसी कोई तस्वीरें ग्वालियर में देखने को मिल रही हैं? और जी बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कमर कस रखी है और लगातार जिस तरीके से शहर में भ्रमण करा जा रहा है, और ग्वालियर में लगभग जो 25 जो है वो मोबाइल रखी जाएंगी, जो गाड़ियां रहेंगी उसमें लगभग 10 से करीब जो साथ ही जो चौराहे हैं वहां पर पुलिस बल लगाया गया। पुलिस बल के जो चेकिंग की जाएगी और जितने भी चौराहे हैं वहां पर चेकिंग करेंगे और जो भी हुड़दंग मचाएगा उनको अंदर करने की बात कही जा रही है कि थाने में उनको भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं नया साल जो है वो थाने में मनाया जाएगा। और अगर अपन बात करें कि जो रेस्टोरेंट है या होटल है उन पर भी निगरानी रखी जाएगी, और जिस तरीके से निगरानी रखी जाएगी साथ ही उनको
ये भी ख्याल रखा जाएगा कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और जो चलिए, बिल्कुल 2 गज दूरी, लगा मास्क है जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग, ये कि यही जो नारा है वो साल 2020 में देखने को मिला। और अंत में भी यही उम्मीद की जा रही है कि सभी लोगों के बीच ऐसी जानकारी रहे और सुरक्षित तौर पर न्यू ईयर मनाए, कि यही कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। आप तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अनिल भारत राजधानी भोपाल से हमारे साथ, आमिर जुड़े रहे और मोहम्मद और शशिकांत हमारे साथ जुड़े रहे और जानकारी हमारे साथ साझा करी। तो IND24 भी आपसे यही अपील करता है कि न्यू ईयर का जश्न आप जरूर मनाएं। 2020 के बाद 2021 एक नया साल आपके सामने आ रहा है, नए सपने, नए उम्मीदें, नए किरणों के साथ ये साल सामने आ रहा है। लेकिन इसके अलावा यदि हम आम जनता की बात करें तो सुरक्षित माहौल में रहना है और जो कोरोना महामारी है इसके हमें हराना है और आगे बढ़ना है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका पालन करना होगा। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।